हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਏਡੇ ਵੱਡੇ कराओ। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। कोपा अमेरिका जो है ना, एक मैं बोलूंगा एक थोड़ा मतलब इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसफॉर्च्यून कि यूरोस के साथ में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली साथ में करना पड़ेगा बिकॉज अभी सीजन खत्म होता है, बट आई थिंक कोपा अमेरिका इज इक्वली लाइक अभी कुछ सीजन से तो उसका थोड़ा अट्रैक्टिवनेस और लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो सब कुछ शुरू हुआ है, लेकिन कोपा अमेरिका हैज बीन वन ऑफ द कॉम्पिटिशंस दैट हैज बीन फॉट वेरी फियर्सली। अलग अलग विनर्स भी हमको देखने को मिले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्राजील की बात करेंगे। सादिक भाई हमारे साथ हैं। सादिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बेनिस इन द मॉन्क, एंड सेकेंडली ब्राजील, राइट, अभी हम लोग ने जब वर्ल्ड कप की बात की थी, ब्राजील वाज वन ऑफ द साइड्स जिसको नंबर 1 पे रखा गया था ब्राजील वर्ल्ड कप के लिए। वेरी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन एट द वर्ल्ड कप, आई विल से कि अच्छा नहीं खेले, अच्छा रिजल्ट्स नहीं थे वर्ल्ड कप में। कोपा अमेरिका में थोड़ा सिचुएशन अलग है। ब्राजील को देख के क्या लग रहा है आपको कोपा अमेरिका के बारे में? यार ये टीम को देख के ना ज्यादातर लोग तो ये कर रहे हैं कि इफ यू लिसन टू देम के ऑन पेपर इतने बड़े कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो वन नेम एवरीवन इज लुकिंग एट इज विनिशियस, बट देन एवरीवन इज आल्सो कोटिंग के 3 गोल 4 असिस्ट टोटल है उसके ब्राजील के लिए। रोड्रिगो, राफिनिया, मिडफील्ड अगर आप देखो तो हर कोई बोल रहा है देयर इज नो कासेमीरो, देयर इज नो क्या कहते हैं, फाबिनियो नहीं है, देयर सॉलिडिटी इन मिडफील्ड नहीं है, डिफेंस में एवरीवन इज जस्ट लुकिंग एट मार्किनियोस। The thing that people are missing out is that Dorival Jr., the new Brazil coach, he has always had a क्या बोलते हैं उसको, उसका एक वो रहा है कि जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको मैं पिक करूं। I will not go for the names, and he has always done that. तो अगर आप प्लेयर्स देखो तो सारे वो हैं जो इस सीजन परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने क्लब्स में और काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो उस तरीके से आप कह सकते हो ब्राजील, ऑब्वियसली जब ब्राजील का नाम लगता है तो डार्क हॉर्स बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्राजील और डार्क हॉर्स इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट डजंट गो टुगेदर, लेकिन आई फील कि ब्राजील आर वो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग डार्क हॉर्स एक तरीके से, क्योंकि एवरीवन इज पुटिंग अप उरुग्वे, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में भी 6th पे है ब्राजील, 6 मैच में 7 पॉइंट है। उरुग्वे ने 2-0 पीट दिया, कोलंबिया ने पीट दिया, अर्जेंटीना ने पीट दिया, but that was when we had Diniz. Diniz was a manager who was managing 3 teams at the same time. 2 टीम ब्राजीलियन लीग में और ब्राजीलियन नेशनल टीम अलग से। हाँ। और उसी दौरान कासेमीरो का करियर खत्म हो गया ब्राजीलियन, स्पेशली अगर आप कोलंबिया वाला मैच किसी ने अगर देखा हो, वो मैच देख के समझ में आ गया था कि कासेमीरो इज डन, वो खत्म हो गया था, मतलब गेम ही नहीं था उसका। And similarly, अगर आप देखो तो you are of the opinion that Casemiro is done. वो मैच में समझ में आ गया था कि देखो ग्रेट प्लेयर अगर डन भी हो जाता है तो वो अबव एवरेज रहता है, लेकिन आप ब्राजील में अबव एवरेज होके नहीं खेल सकते अनलेस आपका नाम एवर्टन हो, वो अलग बात। सही बात। आएंगे स्क्वाड के ऊपर भी आएंगे, डिस्कस करेंगे। बट सादिक भाई, वुड यू से कि इस टाइम ब्राजील थोड़ा सा मे बी विदाउट प्रेशर खेलेगी, जस्ट बिकॉज आप बोल रहे हो कि दे आर नॉट आउट एंड आउट फेवरेट्स, ज्यादा अर्जेंटीना और यूरुग्वे को फेवर किया जा रहा है, अर्जेंटीना को पहले, उरुग्वे को सेकंड, बट वुड यू से कि थोड़ा प्रेशर के बिना ब्राजील खेल पाएगी? इज इट इवन पॉसिबल दैट ब्राजील प्लेज विदाउट? ये भी होगा थोड़ा सा ना, सामने वाली टीम भी जो है वो विनिशियस देखेगी, रोड्रिगो देखेगी, और बाकी को देख के बोलेगी ठीक है। तो ब्राजील माइट आल्सो गेट द स्लाइट बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ नॉट गेटिंग द बेस्ट शॉट ऑफ द ऑपोजिशन, ओके, नॉट द बेस्ट पंच। जैसे हमेशा क्या है कि भाई ब्राजील आ रही है, एवरी टीम इज अप फॉर इट, तो भाई इनके सामने तो खेलना है, तो वो वाली एक चीज थोड़ा सा जो ऑरा है वो थोड़ा सा डाउन गया है। सो दिस इज द गुड टाइम फॉर ब्राजील एंड द ब्राजीलियन प्लेयर्स टू एक्चुअली स्टेप अप एंड मेक द वर्ल्ड रिमाइंड कि भाई देखो हम वही प्लेयर्स हैं जो यूरोप में अपने अपने क्लब्स में इतना अच्छा खेलते हैं, एंड वी कैन परफॉर्म एज अ टीम। एंड डोरेवाल का सिस्टम भी थोड़ा सा ये प्लेयर्स की प्रोफाइल को सूट करता है, लाइक ही प्लेज अ काउंटर प्रेसिंग,
mid block, invites the team into their half, aggressive press, win the ball, hit on the counter. अगर आपने इंग्लैंड वाला गेम देखा हो ब्राजील का जिसमें एंड्रिक ने विनर मारा था 1-0, that was a very good example of that game. और स्पेन वाला मैच भी अगर आप देखो तो it was a very back and forth. 3-3 अब स्पेन के साथ ड्रॉ किया था ब्राजील ने. Those were the games, the first two games which Dorival took over. स्क्वाड के ऊपर आएंगे सादिक भाई. एक और क्वेश्चन है मेरा इसके ऊपर. अभी ये एक टूर्नामेंट है जहां पे नॉट जस्ट कैसेमीरो, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स मिसिंग. सिर्फ नेमार भी नहीं है स्क्वाड में, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट जो वर्ल्ड कप में भी जो खेले थे, तो मेमोरी भी जो थोड़ी वो प्लेयर्स भी बहुत सारे इस स्क्वाड में नहीं है. डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि थोड़ा आपको रिस्की मामला लग रहा है कि आपने ब्राजील के लिए ये सब प्लेयर्स को नहीं सेलेक्ट करके आप लेके जा रहे हो? Yeah, for me it's a good thing because I've never been a fan of Neymar as such. मतलब मैं अभी कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा. हाँ. थियागो सिल्वा मतलब वही बात है ना, मॉडर्न फुटबॉल. थियागो सिल्वा आप खिलाओगे ना बैक फोर तो आप रिस्क ले रहे हो. It's not that he's a bad player, but he does not has those legs on him. Similarly, अगर आप देखो तो नेमार, when he plays he is brilliant, but he plays मतलब he plays very little. मतलब वर्ल्ड कप में भी वो 2 मैच खेला, ये 2 में इंजर्ड हो गया. क्रोएशिया के अगेंस्ट उसने गोल मार दिया, लेकिन वहां पे चीचे ने हक दिया. उसने सारे टीम चेंज कर दी. ही वेंट बैक टू सिट बैक, जो कि आपका स्टाइल नहीं है सिट बैक करने का. आप नहीं सिट बैक करके खेल सकते. एंड वी हैड दैट डिफ्लेक्शन वाला गोल और जो भी आप बोलो उसको. तो एंड देन पेनल्टीज, तो फिर पेनल्टीज है. क्रोएशिया आर द किंग्स ऑफ पेनल्टीज. उसमें आप क्या ही कर सकते हो. तो उस तरीके से आई एम नॉट दैट. आई एम इनफैक्ट आई एम मोर एज अ ब्राजील फैन, आई एम मोर एक्साइटेड टू सी व्हाट दिस टीम डज विदाउट नेमार, विदाउट कासेमिरो. Because the players that are going are the ones that are in form. And yes, people say Neymar is a legend. He's a legend in European football. But for any Brazilian player to be considered worth their salt, regardless of the number of goals they have scored, World Cup जीतना पड़ेगा. At least कोपा तो जीतो. वो कोपा भी नहीं जीता है. जो 2 कोपा जीते हैं पिछले 10 साल में, both time Neymar was injured. राइट. थोड़ा स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं सादिक भाई, एंड लेट्स डिस्कस लाइक गोल कीपिंग सिचुएशन और सब कुछ. सो दिस इज द स्क्वाड. मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं. दिस इज द स्क्वाड दैट तुम लोग ने बर्बाद कर दिया हमारे लिवरपूल और सिटी. आर यू एबल टू रीड इट? यस. नहीं, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं ताकि थोड़ा पढ़ पाओ आप. गोल कीपिंग सिचुएशन, एलिसन, बेंटो, एडरसन, ये 3 है. आप बोल रहे हो कि हम लोग ने बर्बाद कर दिया. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई दोनों को इंजर्ड करवा दिया. अभी दोनों ही प्रॉपर्ली फिट नहीं है. हाँ, करेक्ट. ना एडरसन ना एलिसन. लेकिन गुड थिंग इज बेंटो इज अ वेरी गुड बैकअप एज वेल. मतलब he gave a good account of himself in the 2 games against England and Spain. तो वहां पे आप कह सकते हो कि ठीक है, इट्स अ गुड थिंग. नॉट एंड एलिसन और एडरसन है, दोनों में से कोई एक ही स्टार्ट करेगा. I always like Alisson more than Ederson, but ठीक है, it's a good headache to have in the goalkeeping department. हाँ, मतलब इवन एडरसन इतना भी कोई पीछे नहीं है एलिसन से. आई थिंक लाइक he's also a very good goalkeeper. Ranking wise they're both the same. They're both the same. It's just that they're different flavors of आइसक्रीम कह सकते हो. किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, वो वाली चीज है. But Alisson, Ederson, Bento, first choice goalkeeper कौन होगा? Considering there are no injuries. I think Alisson. For me, Alisson. Okay. डिफेंडर्स पे आते हैं. बेराल्डो है फ्रॉम PSG, एडर मिलिटाओ, गैब्रियल फ्रॉम आर्सेनल, मार्किनोस PSG, डनीलो, यान कूटो, अराना फ्रॉम मिनेरो, इसके बारे में उतना पता नहीं है. वेंडेल is coming back. Arana actually World Cup खेलता and he would have started. He's a very good defensive left back. And he was also quoted by a lot of European clubs, but he didn't want to go to Europe. Okay. वो गया भी था लेकिन वापस आ गया. इसमें सादिक भाई what is the range of, like, जैसे
फेमिलियर फुटबॉलर्स की बात कर रहे हैं। मिलिटाओ का थोड़ा अप एंड डाउन थोड़ा सीजन रहा है, इंजरी वगैरह रियल में उसका जो भी हुआ है। मगालेस हैज मेरे को लगता है मगालेस और सलीबा की पार्टनरशिप प्रीमियर लीग में बेस्ट थी लास्ट इसमें the सीजन। only one I am not sure if Bremer has an injury or not, because if Bremer does not has an injury, then I'm very surprised that Bremer has not been picked up from UA. Gleason Bremer नहीं, is but a coming yes. to the kind of, I think अगर मिलिटाओ, मगालेस, मार्किनियोस पता नहीं आप उतना मतलब बोलोगे कि नहीं, बट इट इज ब्राजील के लिए तो ही इज एवर प्रेजेंट एंड ये दिस इज अ वेरी सॉलिड टीम। नहीं, बाकी लेकिन मैं व्हाट डू नहीं खिलाऊंगा। I would not play Marquinhos. I would rather have Gabriel Magalhaes should start, given the हाँ season he has had at Arsenal for sure. दूसरा आई थिंक राइट साइडेड पे क्योंकि बेराल्डो आल्सो प्लेज मोर ऑन द लेफ्ट, आई थिंक एडर मिलिटाओ एंड डनीलो में से कोई एक खेलना चाहिए, बिकॉज डनीलो का सेंटर बैक पे बहुत अच्छा सीजन गया यूवेंटस में। People have not looked at it much, but Danilo has transitioned from being a right back to a centre back, and he has had a very ये decent season at UA. ये अराना सेविया जाके खेला था ना, बट फिर वापस आ गया। ही डिड नॉट, मतलब उसको उतना कुछ हाँ, पसंद नहीं स्पेन में आया। वो गया था और उसको उतना समझ नहीं आया तो वो वापस आ गया ब्राजील में, बट ही गॉट ACL वर्ल्ड कप से हाँ बिल्कुल पहले। राइट बैक सादिक भाई, राइट बैक आई थिंक अगर आपको डिफेंसिव कवर चाहिए तो आपका डनीलो खेल सकता है, इवन एडर मिलिटाओ खेल सकता है, लेकिन आई वुड गो विथ ये जिरोना का जो है ना लड़का यान कूटो। इसका सब असल में लोगों का मेमोरी यान कूटो का इसलिए बुरा है बिकॉज हिज वर्स्ट गेम एवर वाज अप अगेंस्ट विनिशियस, जो 4-0 मारा था जिरोना को सेकंड टाइम मैड्रिड ने। उसमें विनिशियस ने यान कूटो को मतलब ही लिटरली अब्यूज्ड हिम नचा दिया था ऑल ओवर द पिच। लेकिन यान कूटो का खुद का सीजन उसमें ला लीगा में बहुत अच्छा गया है। मतलब अगर एक विंग पे साविनियो था तो दूसरे विंग पे देयर वाज यान कूटो हु वाज हैंडलिंग बिजनेस ऑन द राइट विंग फॉर जिरोना। तो ऑन द होल आई वुड से माय स्टार्टिंग फोर वुड बी Gabriel Magalhaes and Eder Militao as the center backs, Jan Couto as the right back, and Wendell, Porto का जो Wendell है, he's very solid. He had a very good game against Bukayo Saka in that game हाँ जो Arsenal Porto हुआ था। हाँ, बट आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस अच्छा है। आई थिंक थियागो सिल्वा के मिस होने के बावजूद आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस अच्छा है, रेंज अच्छा है। मेरे को बस ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा डेप्थ ऑन सर्टेन पोजीशंस थोड़ी कम है। जैसे लेफ्ट बैक पे यू हैव वेंडेल एंड देन मतलब हु विल यू प्ले इफ अराना, मतलब वही थोड़ा सा डेप्थ कम मेरे को ऐसा लग रहा है। असल में these are not the classic that you associate with Brazil। मतलब अगर आप हिस्ट्री में भी जाओ तो कार्लोस अल्बर्टो, देन रोबर्टो कार्लोस, देन यू हैव योर मार्सेलो, वो जो एक लेजेंडरी गोट लेवल लेफ्ट बैक्स होते थे ब्राजील में। हाँ वही, थोड़ा सा मेरे को लेफ्ट पे थोड़ा सा वीक लग रहे हैं ये लोग, बट दिस इज व्हाट इट इज। मिडफील्डर्स में आ जाते हैं। आई थिंक ब्रूनो गुमारेश शॉर्ट स्टार्टर है। पकेटा होता बट पता नहीं अर्जुन दीक्षित उसके मतलब जुआ, हाँ पकेटा मतलब मोस्टली ब्राजील के लिए खेलेगा, बट आई डोंट नो उसका क्या सिचुएशन है, उसका जुआरी वाला सिचुएशन जो भी है। डगलस लुइस अभी तो खेल रहा है। डगलस लुइस इज अ सॉलिड ऑप्शन। जाओ गोमेस और एंड्रेस पेरेरा मतलब बैकअप के लिए तो दीज आर गुड प्लेयर्स। और आई थिंक एंड्रेस पेरेरा भी डिसेंट। इसमें आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है कि अगर जैसे यू आर प्लेइंग अ टीम दैट प्लेज अ वेरी सॉलिड लो ब्लॉक अगेंस्ट यू फॉर ग्रुप गेम्स, तो you can go Bruno Guimaraes and Lucas Paqueta का double pivot because Dorival mostly plays a 4-2-3-1। तो आपका डबल पिवट ब्रूनो गिमारेंस और लुकास पाकेटा हो सकता है, और आप रोड्रिगो को इन द होल्ड एज अ नंबर 10 खिला सकते हैं एज अ नंबर 10, क्योंकि अटैक में ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। अटैक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए ऑफ कोर्स हम लोग ने अटैक को लास्ट के लिए रखा है। अटैक तो बहुत इंटरेस्टिंग है ब्राजील का, विल कम टू उसमें क्या करना है। बट मेरे हिसाब से सादिक भाई चलो अभी के लिए तो विल इंक्लूड लुकास पाकेटा। आई थिंक गुमारेस, पाकेटा एंड ट्रू एब्सोल्युटली। थोड़ा अब फॉरवर्ड लाइन की बात कर लेते हैं सादिक भाई। विनिशियस जूनियर क्लियरली लीडर है फॉरवर्ड लाइन का। आई थिंक विनिशियस हैज टू प्ले। उसके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि विनिशियस के लिए
इवन फॉर लाइक फॉरगेट इंडिविजुअल जो उसको अवार्ड वगैरह बैलन डोर की जो बात हो रही है वो सब तो बात अलग है. आई फील दैट ब्राजील के लिए विनिशियस, वुड यू एग्री विथ मी दैट ब्राजील के लिए ही नीड्स टू डू अ लिटिल बिट मोर? a lot more. 3 गोल 4 असिस्ट कुछ ऐसा है उसका रिकॉर्ड, आई थिंक इन 30 ऑड गेम्स या कुछ ऐसा. या दैट इज मतलब एक ब्राजीलियन लेफ्ट विंगर हु इज अप फॉर बैलन डोर. हाँ आपके एटलीस्ट अभी तक 25 या 26 गोल कंट्रीब्यूशन हो जाने चाहिए थे अगर आप उस लेवल पे सोच. वही मतलब उसके लिए बड़ा टूर्नामेंट है, नॉट बिकॉज आई फील कि उसका मतलब मे बी इट्स नॉट लाइक हिज यू नो हिज प्लेस इज अंडर थ्रेट और एनीथिंग, बट बड़ा टूर्नामेंट तो उसके लिए है बिकॉज आई थिंक ही विल आल्सो वांट टू डू वेल, क्योंकि उसने अभी तक उतना अच्छा किया नहीं है फॉर कंट्री. एंड दिस इज हिज फर्स्ट and he will want टूर्नामेंट विदाउट नेमार, correct. वेयर ही इज द अल्फा. मतलब इसके ऊपर अब जिम्मेदारी है टू पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ द अटैक. तो he will have to prove कि भाई ठीक है, what he's doing for Real Madrid he can do for Brazil as well. Right. Because see, No there problem. isn't I will honestly tell you, if somehow against the odds Brazil wins this tournament and Vinicius is the star man, I am willing to bet my bottom dollar that for many Brazilian fans he would already have surpassed Neymar Jr. I'm not talking about the Barcelona Neymar fans जिनके लिए नेमार जो था एज अ यूरोपियन स्टार, नेमार इज काफी ऊपर. लेकिन अगर एक ब्राजीलियन फैन से आप पूछोगे ना, और अगर विनिशियस ने टूर्नामेंट जिता दिया आपको, तो विनिशियस ऑलरेडी आगे हो जाएगा एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, बिकॉज that's how we Brazilian fans look at our stars. Controversial statement, Sadiq bhai, but 4-2-3-1. This is a controversial statement, but this is how Brazilian fans think. This is even how all majority South American national teams के जो fans होते हैं, that's how they think. In Argentina, Messi had done everything, but till he did not win that World Cup, he didn't get the same level of acceptance amongst the Argentine fans. As Maradona. Yes. नहीं वो तो है, मतलब उनका क्योंकि उनका फुटबॉल क्लब का लॉयल्टी अलग होता है ना, उनके खुद के फुटबॉल क्लब्स हैं उनके, सो दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे डू एट देयर यूरोपियन क्लब, सो वो भी एक रीजन है साउथ अमेरिकन का. बट आप बोल रहे हो 4-2-3-1 खिलाता है ब्राजील का मैनेजर, राइट? दैट इज द फॉर्मेशन दैट ही गोज फॉर. तो चलो इसमें से हम बोलते हैं कि रोड्रिगो प्लेज द नंबर 10 वाला रोल, राइट? सो रोड्रिगो हो गया, हमने उधर पकेटा और ब्रूनो गुमारेस को सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग 11 में, राइट? एंड देन व्हाट इज द, एक मिनट में वो आई बिल्ड अप. हां, लेफ्ट विंग पे तो विनिशियस को डाल देते ना, वो तो डन है. विनिशियस के तो आगे कोई नहीं खेल रहा लेफ्ट विंग पे. एज गुड एज अ सीजन साविनियो हैड, वो तो नहीं आ रहा. विनिशियस के ऊपर तो नहीं आ रहा. अब बाकी इनमें से है. I think even Martinelli नहीं खेलेगा लेफ्ट विंग पे ओवर विनिशियस फॉर श्योर. Right. So where were you going to? Where were you heading? No, I was heading to make a formation. मतलब मैं एक बार हम लोग अपना अब इसको स्टॉप शेयर करके मैं एक बार हम लोग अपना फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं. तो जल्दी से विल एंड द वीडियो एंड उसके बाद थोड़ा सा उनके ग्रुप के ऊपर बात करके विल एंड द वीडियो. बट here is the builder, सादिक भाई. इसके ऊपर हम लोग थोड़ा जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट 4-2-3-1 बोल रहे हो ना आप. चलो 4-2-3-1 सेलेक्ट कर लेते हैं. कहाँ है 4-2-3-1? ये रहा 4-2-3-1, करेक्ट? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो अभी ये आप बोल एलिसन, करेक्ट? सॉरी, हाँ, गोलकीपर एलिसन, ठीक है. राइट बैक हो गया कूटो, ठीक है. राइट सेंटर बैक आपके हिसाब से? आई थिंक अगर मिलिटाओ इंजरी से वापस नहीं आ रहा तो मिलिटाओ होता, बट आई वुड पुट डनीलो. डनीलो इज द कैप्टन. सेंटर बैक डनीलो, हाँ, राइट सेंटर बैक डनीलो. ओके. वो उसको सेंटर बैक ही खिला रहा है. ये वाला गैब्रियल, ये तो गैब्रियल, ये वाला गैब्रियल, ठीक है. लेफ्ट बैक आई वुड से वेंडल.
वेंडल। ठीक है, ये हो गया पकेटा और ब्रूनो गुमारेश। हाँ, पकेटा एंड ब्रूनो गुमारेश का डबल पिवट। दिस इज नंबर 10 पे आएगा लेफ्ट रोड्रिगो, विंग पे विनी, लेफ्ट विंग पे विनी आ जाएगा। राइट विंग इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन इस वक्त अगर रोड्रिगो इधर है, ideally I would have put Paqueta at number 10 and added Douglas Luiz and put Rodrigo on the right wing. वी लेकिन कैन अब डू अगर ये है दैट। तो I would have to put नहीं, वी कैन हाँ डू दैट, यहाँ पे डगलस लुइस डाल सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे डगलस लुइस डाल दो because that's a more solid team in my opinion. ये हो गया रोड्रिगो, ठीक है। ये हो गया रोड्रिगो, क्योंकि अगर आपको पीछे खुलना नहीं है ना ब्राजील के लिए, और आपको बैठ के मिड ब्लॉक में इनवाइट करके काउंटर प्रेस करके बॉल निकालनी है, देन डगलस लुइस इज नीडेड देयर। और यहाँ पे And आई वुड यहाँ प्ले पे पाकेटा। एंड अप फ्रंट Up front, people would say Endrick, but I would say bring Endrick after 60 minutes. Evan Nilsson has had a very, very, very good season for Porto. आर यू श्योर यू वांट वेनिल्सन? Yes, I would get Endrick as a super sub. एवेनिल्सन। ये है सादिक भाई की स्टार्टिंग 11। जस्ट मैं उसको थोड़ा सा ये करके आपको दिखा देता हूँ। तो सादिक भाई, दिस इज द टीम यू आर गोइंग विद: एलिसन, कूटो, डैनिलो, गैब्रियल, वेंडल, ब्रूनो गुमारेश, डगलस लुइस। अटैकिंग मिडफील्ड में पकेटा, विनिशियस, रोड्रिगो और एवेनिल्सन। ये है। बस एक caveat है इसमें, if Militao is fully fit, if Eder Militao is fully fit, he definitely starts over Danilo in the right centre back position. लेकिन I don't think he's still fully back, क्योंकि चैंपियंस लीग फाइनल में भी वो 5 मिनट खेला था एंड के बस। व्हाट इज ब्राजील का ग्रुप के हिसाब से, इफ यू लुक एट ब्राजील का ग्रुप इन द कोपा अमेरिका, सो दिस इज द ग्रुप डी में ब्राजील, कोलंबिया, पैराग्वे एंड कोस्टा रिका। बिगेस्ट थ्रेट कोलंबिया, मोस्ट डेफिनेटली अभी हराया हम लोग को, और अच्छे तरीके से हराया मतलब। लेकिन एज आई सेड, उसमें कैसेमीरो खेल रहा था, द टीम वाज अंडर डिनीज, तो वो एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रिक्स एज अ ब्राजील फैन में लगाऊंगा। लेकिन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम कोलंबिया की मिडफील्ड ने उस गेम में बॉस कर दिया था हमारी मिडफील्ड टोटली। तो कोलंबिया डेफिनेटली, एंड कोस्टा रिका कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज अगर केलर नवास को आत्मा आ गई तो उस दिन। हाँ, केलर नवास, सही बात है, वो he is definitely the one to watch. But सादिक भाई, just to end the video, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन होने वाला है आपके हिसाब से फॉर ब्राजील, जिसके ऊपर ये टूर्नामेंट रेस्ट करता है? इज इट विनिशियस जूनियर? विनिशियस को तो आउटपुट देना ही है, नो डाउट, फॉर श्योर। बट आई फील दैट डबल पिवट ऑफ ब्रूनो गुमारेश एंड डगलस लुइस, बिग टूर्नामेंट फॉर डगलस लुइस आल्सो, डगलस लुइस एंड ब्रूनो जी। अगर ब्रूनो गुमारेश बॉल्स आउट, जो एक मेजर इशू होता है हमको मिडफील्ड में ना काफी टाइम से, वो निकल जाएगा। तो आपने अगर मिडफील्ड में गेम संभाल लिया ना, आगे वाले कुछ ना कुछ करके संभाल लेंगे। आगे इनफ टैलेंट है कि अगर विनिशियस नहीं मारेगा तो रोड्रिगो मार देगा, रोड्रिगो नहीं मारेगा तो रफीनिया मार देगा, रफीनिया नहीं मारेगा तो बेंच से आके कोई ना कोई मार देगा। बट वो मिडफील्ड और जो सेंटर बैक्स हैं आपके, अगर उन्होंने गेम संभाल लिया आपका, इट इज, यही था यार हमारा ब्राजील का प्रीव्यू। कोपा अमेरिका थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब होपफुली नींद कुर्बान करके हम एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने को हमको मिले, क्योंकि यूरो और कोपा साथ में देखने के लिए RIP नींद should be the hashtag for any marketing company that is approaching it. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप अगर ब्राजील फैन हो तो आपको क्या उम्मीदें हैं अपनी टीम से? अगर आप ब्राजील फैन नहीं भी हो तो भी आपको क्या लगता है ब्राजील की टीम क्या कर पाएगी कोपा अमेरिका में? और बाकी कोपा अमेरिका और यूरोस के एक्सक्लूसिव कवरेज को मिस नहीं करना है तो मेनेस इन द मॉन्क को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करिए, और सादिक भाई का इंस्टाग्राम हैंडल लगा हुआ है, उनको भी करिए फॉलो। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे। अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अब तो रेड्स।